हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात से अमेरिका और इजराइल में बढ़ती हुई बेचैनी का नतीजा सामने आना शुरू हो गया है। हमने आपको बताया था कि अब उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से तेहरान और रियाद के बीच ताल्लुकात पटरी से उतर जाएं, और अगर सीधे तौर पर ऐसा मुमकिन ना हो तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराए जाएं, ताकि सऊदी अरब के रास्ते से बाकी अरब और मुस्लिम मुल्कों में भी इजराइल की पैठ बनाई जा सके। इसके लिए अब अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने सऊदी अरब और इजराइल का दौरा किया है। सऊदी अरब के दौरे के बाद कल वो इजराइल में थे, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। लिंडसे ग्रैहम ने कहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए सिर्फ 1 साल की मुद्दत का मौका है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल के सऊदी अरब से ताल्लुकात नॉर्मल होने से इजराइल फिलिस्तीन मामला हल हो जाएगा। इस बीच चीन ने मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर कराने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अमन बातचीत के लिए मदद देने की पेशकश की है। उधर ईरान का कहना है कि अमेरिका का दबदबा और यूनिपोलर दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज बड़ी खबर है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि सऊदी अरब के साथ अमन अरब इजराइल टकराव को ख़त्म करने के लिए अहम साबित होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने कल मंडे को कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किया जाना अरब इजराइल टकराव को ख़त्म करने की सिमत में बड़ी छलांग के तौर पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ नॉर्मल ताल्लुकात और अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा इस समझौते के बहुत यादगार नतीजे हो सकते हैं, इजराइल के लिए, सऊदी अरब के लिए, इलाके के लिए और दुनिया के लिए हिस्टोरिक नतीजे हो सकते हैं। आपको बता दूं कि इजराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने वाले अब्राहम समझौते पर दस्तखत करने के बाद से और मुल्कों में इस पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के बड़े जिम्मेदारों ने बार बार जोर देकर कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करना आखिरी कामयाबी होगी और इलाके में अमन कायम करने के लिए अहम होगी। इस बीच सऊदी अरब ने बार बार कहा है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए किसी भी तरह के अमन समझौते से पहले एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क का क़याम पहली शर्त है। इजराइल के ज़िम्मेदारों ने अरब मुल्कों के साथ एक साझा दुश्मन के तौर पर ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यमन, लेबनान, इराक और सीरिया जैसे मुल्कों में मिलिशिया को मदद देने की वजह से कॉमन दुश्मन के तौर पर पेश किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल पिछले महीने सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए चीन की कोशिशों से हुए समझौते को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने के अपने मकसद के लिए एक झटके के तौर पर देखता है। इसी बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कल कहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात नॉर्मल करने की खिड़की 1 साल के अंदर बंद हो सकती है। कल यरूशलेम दौरे के मौके पर रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद लिंडसे ग्रैहम ने कहा कि समझौता मुमकिन है, लेकिन डेमोक्रेट्स की सपोर्ट के लिए बाइडन के इशारे की ज़रूरत है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने मंडे को यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह मौका अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम इसे 2023 या 2024 की शुरुआत में नहीं करते हैं तो खिड़की बंद हो सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि बाइडन हुकूमत को अपना ध्यान नवंबर 2024 के पास प्रेसिडेंट इलेक्शन पर लगाना होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर को फिर से ओहदा संभालने के बाद से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने को काफ़ी अहमियत दी है। ग्रैहम ये कहने वाले पहले अमरीकी मेंबर पार्लियामेंट हैं कि ये मौका ज़्यादा मुद्दत तक मेज़ पर नहीं रह सकेगा। जो बाइडन ने इस सिलसिले में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, उनके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के बड़े सपोर्टर थे। उन्हीं के दौर में अब्राहम समझौते के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सऊदी अरब खुद
खुलकर कहता रहा है कि वो इजराइल के साथ तब तक ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेगा जब तक कि फ़िलिस्तीनियों के साथ दो मुल्क वाले हल के लिए राज़ी नहीं हो जाता। नेतन्याहू सरकार के क़याम के बाद से सऊदी अरब ने फ़िलिस्तीनियों के लिए इजराइल की पॉलिसी की मजम्मत करते हुए कई बयान जारी किए हैं। हालांकि सऊदी जिम्मेदारों ने निजी तौर पर इशारा दिया है कि अगर सही हालात होते हैं तो वे इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये पैगाम जाहिर तौर पर लिंडसे ग्रैहम को भी दिया गया है। उन्होंने मंडे को कहा है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है अगर वे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बना सकते हों। रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बढ़ते हुए रिश्ते जो सऊदी अरब चाहता है उसमें नए डिफेंस और फ्री मार्केट समझौतों के साथ साथ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अमेरिका की मदद शामिल है। इसी बीच सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने खबर दी है कि अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के बारे में अपनी राय बदल दी है, ये कहते हुए कि वो दूसरे सीनेटरों को सऊदी अरब आने के लिए एनकरेज करेंगे ताकि वो विजन 2030 के तहत लाई गई तब्दीलियों और तरक्की को खुद देखें। ग्रैहम ने पिछले ट्यूसडे को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे सीनियर सऊदी लीडर्स के साथ मुलाकातें की थीं। अल अरेबिया के साथ मुलाकात के दौरान 2018 में सऊदी अरब के खिलाफ उनके पहले के बयानात के बारे में पूछे जाने पर और उस वक्त सऊदी अरब का दौरा न करने या इसके साथ तिजारत न करने के उनके ऐलान के बारे में पूछे जाने पर ग्रैहम ने अल अरेबिया से कहा कि दुनिया बदल गई है, सऊदी अरब ने एक नया रास्ता चुना है। 2018 अभी भी बड़ा है, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ ऐसी चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता था कि मुमकिन है। मुझे लगा कि ये सब बातें हैं, इसलिए मैं इसे खुद देखने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं घर वापस जा रहा हूँ और अपने दोस्तों से कहूँगा आपको सऊदी अरब जाने और देखने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। अगर आप विज़न 2030 हासिल कर सकते हैं तो ये सऊदी अरब को एक टूरिस्ट सेंटर बना देगा, ये इसे एक बेहतर तिजारती हिस्सेदार बना देगा और अगर हम फौजी और इकोनॉमिक तौर पर सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाने के लिए इस लम्हे को इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वापस आने और उसका हिस्सा बनने के लिए ये बहुत मुनासिब वक्त है। ग्रैहम ने बताया कि सऊदी अरब ने मेरे स्टेट और मेरे मुल्क में बने 37 अरब डॉलर के जहाज़ खरीदे हैं, मुझे लगता है कि और भी खरीदेगा, इसलिए अमेरिका के सीनेटर के तौर पर मैं रास्ता बदलने का हक रखता हूं। सऊदी अरब ने रास्ता बदल दिया है। हालांकि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के लिए चीन की कोशिशों के बारे में कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलात नहीं है। एक बात है जो मैं चाहता हूं कि आप जानें, मैं चीन के साथ एक हद तक मामलात को समझता हूं, मैं एक हद तक ईरान के साथ मामलात को समझता हूं। आगे बोलते हुए ग्रैहम ने सीरिया को अरब लीग में वापस लाने के लिए चल रही कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि लेकिन यहाँ मैंने आपके मुल्क के लीडर्स को बताया है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद के साथ कोई भी समझौता जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अमरीकी मौजूदगी को खतरे में डालेगा उस पर जवाबी मुखालिफत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास बगदाद में 2500 फौजी हैं, ईरानी हमें इस इलाके से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वे हमें यहाँ नहीं चाहते क्योंकि हम उनके लॉन्ग टर्म मकासद के रास्ते में रुकावट के तौर पर खड़े हैं। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब के जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद अमेरिका में ये मांग उठी थी कि सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर हम सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, जो सौदे और समझौते हमारे साथ हुए हैं वो चीन और रूस को चले जाएंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। उस वक्त लिंडसे ग्रैहम ने भी सऊदी अरब के खिलाफ रुख अपनाया था। इसी बीच अल अरेबिया के तुका खालिद ने रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव के हल कराने के बाद चीन का कहना है कि वो अब इजराइल फिलिस्तीन अमन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि चीन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अमन बातचीत में मदद करने को तैयार है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर किन गेंग ने कल मंडे को अपने इजरायली और फिलिस्तीनी काउंटरपार्ट्स को फ़ोन करके ये
पेशकश की है। यानी चीन अब मिडिल ईस्ट के सबसे अहम मामले में भी अमेरिका को पीछे धकेलना चाहता है। शिन्हुआ ने किन के हवाले से कहा है कि चीन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को सियासी हिम्मत दिखाने और अमन बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाने के लिए एनकरेज करता है और चीन इसके लिए फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। किन ने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन को फ़ोन करके बताया कि चीन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मौजूदा तनाव के बारे में फिक्रमंद है और इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हालात को कंट्रोल में लाने और टकराव को बढ़ने या यहाँ तक कि कंट्रोल से बाहर होने से रोकने की है। चीनी मिनिस्टर ने दोनों फरीकों से अमन बनाए रखने, सब्र से काम लेने और किसी भी भड़काऊ बयान या कार्रवाई से बचने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि टकराव को हल करने की कुंजी अमन बातचीत को फिर से शुरू करना और दो मुल्क बनाने के हल को लागू करना है। किन ने पिछले महीने ऐलान किए गए सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने के लिए चीन के रोल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सऊदी अरब और ईरान ने हाल ही में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करके बातचीत के जरिए इख्तलाफात पर काबू पाने की एक अच्छी मिसाल कायम की है। इस सब के दरमियान ईरान का कहना है कि अमेरिका की यूनिपोलर दुनिया मर चुकी है, अमेरिका को अब सुपर पावर के तौर पर नहीं जाना जाता है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कल मीडिया से बात करते हुए तेहरान में कहा कि दुनिया में यूनिपोलर निज़ाम का वजूद ख़त्म हो चुका है क्योंकि नई ताकतें उभर रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी सरकार अपने असर के सिकुड़ने और घटती ताकत का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि एक यूनिपोलर दुनिया अब मौजूद नहीं है और अमेरिका अब एक सुपर पावर के तौर पर नहीं जाना जाता। बेशक इसे एक ताकत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन हकीकत में एक सुपर पावर के तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि हम उन सभी मुल्कों के साथ दोस्ती के ताल्लुकात बनाना और मजबूत करना जारी रखेंगे जो आपसी एहतराम और कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर बराबरी का नज़रिया अपनाने को तैयार हैं। इसी दरमियान सऊदी अरब से खबर है कि गाज़ा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के लीडर इस्माइल हानिया और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के एक सोर्स के हवाले से खबर दी है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के लिए महमूद अब्बास रियाज पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान हमास के किसी लीडर का ये पहला सऊदी अरब का दौरा है। पिछले कई वर्षों के दौरान सऊदी अरब और हमास के ताल्लुकात में कशीदगी रही है। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने हालिया कुछ दिनों के दौरान अपने यहाँ कैद कई ऐसे फ़िलिस्तीनियों को रिहा किया है जिन पर फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम था। आपने देखा कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के बेहतर होते ताल्लुकात से अमेरिका और इजराइल में बेचैनी है। अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। सऊदी अरब हमास और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी से अहम बातचीत कर रहा है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब ईरान की तरफ झुकाव जारी रखता है या बीच रास्ते में ही अमेरिका और इजराइल के रास्ते को फिर से अपनाता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।